श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 श्लोक संख्या 4। प्रपंचम रथम आरूढ़ कर्ता स्वर परिछन्नम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कामुकः। प्रपच्छ पूछा, रथम रथ पर, आरूढ़ आसीन, काटस्वर सोने के, परिछन्नम जटिल, मेघ बादल, गंभीरया दोष मुक्त कराते हुए, वाचा वाणी, समारोपित पूरी तरह सज्जित, कामुकः धनुष बाण। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धनुष बाणों से सज्जित तथा सुवर्ण जटिल रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उसके शत्रु से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तात्पर्य में जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लोश राजवी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसे शासक या राजा ही कलयुग के एक जनियों को ललकार सकते हैं, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासनिक अधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चूंकि एक दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी कभी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समान क्षमता नहीं कर सकते। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही है जिनकी गिनती होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम में आप सबका स्वागत है। थोड़ा रसोई में आवाज़ थोड़ा कम करिए। कली को दंड और तथा पुरस्कार, तो हमें समझना चाहिए कि कलयुग को भी दंड भी है और पुरस्कार भी देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, बहुत छोटा अध्याय है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। राजा परीक्षित कहाँ गए थे? हाँ, कौन बोला? दिग्विजय, यस। तो वो क्या देखते हैं? हमने पहले श्लोक में देखा कि वो क्या देखते हैं कि एक शूद्र नीच जाति का व्यक्ति राजा का वेश बना के गाय तथा बैल को लठ मतलब लाकड़ी से पीट रहा था, मानो उसका कोई स्वामी नहीं है। मतलब राजा का कर्तव्य है कि सभी की रक्षा करें। पशु पक्षी भी राजा की प्रजा में आते हैं, झाड़ भी। हम श्रीमद् भागवतम को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसे वृत्तांत आते हैं कि राजा पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैल इतना धवल था कि श्वेत कमल पुष्प के मतलब सफ़ेद था बैल। वह उस शूद्र से अत्यंत भयभीत था और उसे मार रहा था।
वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पे खड़ा खड़ा मल मूत्र पेशाब कर रहा था। और इसके बाद में जो कल का जो श्लोक था उसमें लिखा है, यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बचने से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र का प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों से अश्रु थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत से थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। और आज के श्लोक में परीक्षित महाराज जाते हैं दिग्विजय भ्रमण करने के लिए कि कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं चल रही है ना, तो राजा का कर्तव्य है ये। लेकिन कलयुग में राजा भी शूद्र हो गए हैं। आज जो भारत की जो परिस्थिति है, तो जो गौ मांस एक्सपोर्ट में भारत का नंबर आता है, सबसे बड़े देशों में भारत का भी नाम आता है। यहाँ गाय की पूजा की जाती है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन उसी देश में सब पहले ऐसे सब पॉलिटिशियंस पहले क्या थे, बोलते थे कि हम यदि भाजपा सरकार आ जाएगी तो हम गौ हत्या को बंद कराएंगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता जाहिर करेंगे। लेकिन भारत में भी भाजपा सरकार आ गई, कुछ नहीं हो रहा है, आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है। कई नेता है जो बोलते हैं कि मांस मतलब बीफ मतलब गाय का मांस खाने में क्या हर्ज है, और इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है। और हम उस नेता के वोट देते हैं। कई ऐसे फिल्म स्टार हैं जो बोलते हैं कि बीफ खाने में क्या गलत है, और हम उसको प्रमोट करते हैं। ये कलयुग में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कलयुग बहुत भयंकर है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 20वें अध्याय में के 14वें श्लोक में। अच्छा, प्रथम स्कंद आ गया। बहुत सुंदर लिखते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा जो होता है उसको प्रजा का ये लगता है। तो लिखते हैं भागवतम में, राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। राजा का कर्तव्य है कि सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होता है। यदि राजा परीक्षित जैसा हो, युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा हो, तो उसे प्रजा का पुण्य का 6वां भाग मिलता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों की समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उसे उसके पुण्य का प्रजा छीन लेती है। देखिए, यदि राजा समर्थ नहीं है प्रजा की रक्षा करने में, तो क्या होगा, उसका जो पुण्य कर्म से वो राजा बना है, तो प्रजा उसके पुण्य कर्म छीन लेती है और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्म का भागीदार होना पड़ता है। सोचिए, प्रजा का पाप राजा को भुगतना पड़ता है। पर हम देखते हैं आज के जो राजा हैं, सब कोई भी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, तो सोचिए कैसी नरक यातना भोगनी पड़ेगी उसे। एक मंत्री बनने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ टिकरंग करते रहते हैं, तो कितनी बड़ी उनको सजा होगी। इसीलिए भक्त राजनीतिक में नहीं पड़ते हैं। हालांकि एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी
ये सारा वर्णन, राजाओं का वर्णन वैन के चरित्र में आता है, बहुत सुंदर तरीके से आता है। एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि साधु पुरुषों राजनीति मामले में रुचि नहीं रखते, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदा सोचते रहते हैं। तो जो साधु पुरुष है, जो भक्त है, वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं कि ये कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो, वो हमेशा सोचता है। फलस्वरूप कभी कभी उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर का दिग्भ्रमित सरकार को को रास्ते पे लाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मतलब भक्तों को राजा को ठिकाने लाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पहले की भांति शक्तिमान नहीं है। तो पहले जैसे शक्तिमान अभी कोई साधु पुरुष नहीं है, प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्यों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। कलयुग के लोग राजा को भस्म करने के ये नहीं है, सक्षम नहीं है। वहीं अपितु कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुष ऐसी शक्ति नहीं रखते। ब्राह्मणों में इतनी शक्ति शेष नहीं है। अभी कलयुग में ब्राह्मणों में इतनी शक्ति नहीं है, जैसे वैन को उनके तेज से उन्होंने मार दिया था साधु पुरुषों ने, कि वो प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मणों में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो पशु यज्ञों में पशु को नया जीवन दान दे सके। ऐसे अभी कोई ब्राह्मण नहीं रहे जो यज्ञ करने से पशु को जीवित कर सके। ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। अभी तो हमारे जो सन्यासी भी एक, मतलब हमारे नहीं बोलते, देश के योगी, वो मतलब साधु होते हुए राजनीति कर रहे हैं। इतनी समर्थता नहीं है उसमें, फिर भी वो राजा बना हुआ है। और मतलब वृंदावन का विकास परियोजना, हालांकि वृंदावन जो मूल गोधूली है, जो वृंदावन की धूल है, अभी थोड़े साल के बाद नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी आधुनिक वृंदावन हो रहा है, इसमें इतना विकास हो रहा है। गुरु महाराज बताते थे कि वृंदावन मतलब एक जो भगवान के चरण कमल की जो छाप थी, वो जो गोधूली थी, उसके कारण वृंदावन कहा जाता था, व्रज कहा जाता था। लेकिन अभी जो वहाँ की जो टेक्निकली हो रहा है, वहाँ मेट्रो आ रही है, फास्ट रूट बन रहे हैं, उसके कारण वो व्रज अभी दिखेगी नहीं। कुछ समय के बाद वृंदावन आधुनिक वृंदावन हो जाएगा। जो पहले का जो वृंदावन था वो अलग था। वृंदावन मतलब जहाँ तुलसियों के वन हुआ करते थे, उसे वृंदावन कहा जाता था, लेकिन वो अभी नहीं दिखेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए और भगवान चैतन्य की कृपा को फैलाना चाहिए। तो ये भक्तों का कर्तव्य है, क्योंकि भक्त इतने शक्तिशाली नहीं है कि राजा को परकार सके। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत एक मिशन दिया है हम सबको। चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया, और श्रील प्रभुपाद का जो मिशन था वो श्रील प्रभुपाद पूरा कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए बाकी रखा था। क्या करना चाहिए, ये कलयुग के राजाओं को सबक सिखाने के लिए हमें जोर से प्रचार करना चाहिए, हमें सबको बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक राजा के प्रभाव के कारण आज गणेश जी की इतनी दुर्दशा हो रही है। हम देखते हैं जो आप सबके घरों के पास जो गणेश मंडप होता है, उसमें कितना अनर्थ होता है। अभी नवरात्रि आएगी तो कितने कुकर्म होंगे जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, और वो सब राजा की देखरेख में हो रहा है। आगे के एक परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा बोलते हैं वो लोग, हम धर्म निरपेक्ष है। एक परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो राजा ऐसा बोलते हैं, हम धर्म निरपेक्ष है, राजनेता ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि 10 दिन तक गणेश जी को लाइए और डुबा दीजिए। ये कलयुग के प्रभाव के कारण स्तुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना उत्पाद एवं कल्पते।
जो शास्त्र में के विरुद्ध है उसको कर रहा है। वो एक राजनेता ने शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने जो एक लॉ मतलब नियम निकाला था कि 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोकमान्य तिलक ने तो महाराष्ट्र में शुरू कर दिया कि इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आज प्रजा सब अलग अलग हो गई। एक ही सोसाइटी होती है तो 10 गणेश जी अलग अलग बिल्डिंग वाले लाते हैं। ये मेरी बिल्डिंग का अलग है, बाजू वाले बिल्डिंग, 4 टावर में 4 अलग अलग गणेश जी आएंगे और फिर झगड़ेंगे। कल हमारी बाजू की सोसाइटी में बहुत मारामारी हुई परसों। एक ग्रुप मारवाड़ी ग्रुप, एक गुजराती ग्रुप, एक काठियावाड़ी ग्रुप, तीनों झगड़ पड़े। तीनों के गणेश अलग। गणेश एक है लेकिन माइक सिस्टम फास्ट होने के कारण एक दूसरे से झगड़ते हैं और इतना मारामारी हुई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। ये हालत है। उत्पात एवं कल्पते, क्योंकि शास्त्र में वर्णन नहीं है। अभी सरकार ने बैन लगा दिया कि तापी में डुबो नहीं सकते, क्योंकि उत्पात एवं कल्पते, उत्पात हो रहा है ना, तापी को गंदा हो रहा है। इतने सब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते थे तो अभी कृत्रिम तालाब बना दिया। तो कृत्रिम तालाब में डुबोइए आप, और कृत्रिम तालाब में क्या करते हैं, डुबोते हैं और बीच से निकाल देते हैं और उसको बुलडोजर चला के खत्म करो। उत्पात एवं कल्पते। कितने महान देव हैं। कोई भी गणेश ऑर्गेनाइजर को पता नहीं कि गणेश जी ने क्या महान सेवा कार्य किया है। श्रीमद् भागवतम को लिपिबद्ध किया। मेरी सोसाइटी में प्रोग्राम रखा था, राधेश्वर लेक्चर देने आए, सबको बोला भागवतम लीजिए, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। भगवत गीता लीजिए, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। हाँ है हमारे घर में, लाल कपड़े में रखी हुई है। लेकिन गणेश जी ने ये सब सोच समझ के लिखा था और गणेश जी को पता था कि कलयुग में ये हालत है, क्योंकि भागवतम में कलयुग का वर्णन आता है और गणेश जी ने पूरा सोच समझ के इसको लिखा था। इसीलिए भक्तों को हमेशा प्रचार करना चाहिए उत्साह से। हमारा जो ये सेंटर बना है वो विग्रह सेवा के लिए नहीं है। प्रचार हम यहाँ सैनिक को तैयार करते हैं और बाहर जाके प्रचार करना चाहिए। हमने परसों फिश प्रसाद किया पुस्तक वितरण करने के लिए, लेकिन कोई भक्त तैयार नहीं हुआ एक भी प्रेमावतार कार्टून लेने के लिए। एक भी भक्त नहीं हुआ। राधेश्वर ने इतना अनाउंस किया कि अभी सिर्फ 10,000 बाकी है, 1 लाख तक हो चुका है, बस 10,000 बाकी, आप सब एक एक कार्टून लीजिए। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर राम दुलारे प्रभु आज सुबह मेरे पास आया, मुझे एक कार्टून चाहिए, तो उन्होंने एक कार्टून लिया। देखिए हम प्रयास करते हैं, देखिए प्रयास करेंगे ना तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन हम प्रयास भी नहीं करना चाहते। कल भाद्र पूर्णिमा था लेकिन हम सब किसी ने प्रयास नहीं किया। हालांकि कल 4 भागवतम सेट वितरण हुए। प्रयास करते तो कुछ ना कुछ होता है। करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी शक्ति से हम नहीं कर पाते हैं। हम जब पुस्तक वितरण करते हैं ना तो पूरी परंपरा हमारे साथ होती है, पूरी परंपरा। यदि आप अकेले भी जाएंगे ना तो आपके साथ पूरी परंपरा आपको गाइड करेगी। आप सड़क पे जाके भी किसी को पुस्तक देंगे ना तो उसकी पूरी परंपरा की शक्ति होगी। आप ऐसा कुछ बुलवाएंगे कि सामने वाला ले लेगा। तो पुस्तक वितरण से हम गुरु एवं पूरी परंपराओं को आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमारे जो महान महान आचार्य आए हैं वो क्यों आते हैं। इतने महान महान आचार्य हम बोलते हैं, तो इतने महान महान आचार्य क्यों आए यहाँ पे। उन्होंने रात रात जाग कर ये सब लिखे हमारे लिए, इस कलयुग के बद्ध जीवात्माओं के लिए। तो हम जब पुस्तक वितरण करते हैं तो हमें एहसास होता है कि गुरु की कृपा किस तरह हमें मिलती है। पुस्तक वितरण करने से हमें भक्तों की संगति का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि भक्तों के संग में कैसे रह सकते हैं। आप अकेले करने जाएंगे, 1 पुस्तक 2 पुस्तक करके घर चले आएंगे। यदि मैं अपने सेंटर की बात करूं कि यहाँ पर हम अनाउंस कर दें कि अब से पुस्तक वितरण बंद, तो कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि प्रभुपाद ने बोला है। तो राधेश को उत्साह देते रहते हैं, इसलिए सब जाते हैं कि संडे आया है जाना है बस। बाकी अंदर से इच्छा नहीं रहती है कि जाऊं मैं। होना चाहिए, क्योंकि
इतने महान आचार्य आए, श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी रात रात जाग कर ये तात्पर्य लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे पुस्तकों को लक्ष्मी में परिवर्तित करेगा वो निश्चित भगवत धाम जाएगा। तो पुस्तक वितरण करने से हम लोग भक्तों की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि भक्तों के संग में रहने से क्या फायदा है, क्योंकि उसी में कर सकते हैं हम लोग। कि कई भक्त सेंटिमेंटली भक्तों से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, निकल जाते हैं, तो थोड़े दिन पुस्तक वितरण करें फिर बंद कर देंगे, फिर वही पुराना। पुस्तक वितरण करने से हमें सहनशील और करुणामय बनते हैं। हम देखते हैं कि लोगों के घर में क्या हालत है, लोग कितने दुखी है। कृष्ण भावना ना मिलने के कारण लोग दुखी है। वो जानते ही नहीं कि मेरा वास्तविक दुख क्या है। वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। नहीं, अमीर व्यक्ति भी इतना ही दुखी है और गरीब व्यक्ति भी इतना ही दुखी है। वास्तविक दुख क्या है? कृष्ण विस्मृति, कृष्ण को भूलने के कारण हम सब दुखी हैं। और ये पुस्तकें हमें याद दिलाती है कि हम उस भगवान के संतान हैं, तो हम सुखी हो पाएंगे। कोई व्यक्ति अपने बेटे को लेके मेले में जाता है, वो बेटा मेले में मांगता है कि मुझे ये गन चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए। पिताजी उसको नहीं दिलाते, वो रोता रहता है। पिताजी दिला देते तो चुप हो जाता है। लेकिन यदि मेले में उस पिताजी के हाथ से उसके बेटे का हाथ छूट गया और कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा कि क्या चाहिए बेटा, वो रो रहा है, क्या चाहिए बेटा, बोले तुझे गन चाहिए, मैं गन दिलाता हूँ। तुझे पेप्सी पीना है, मैं पेप्सी देता हूँ। कोई आएगा तुझे ये चाहिए, मैं ये देता हूँ। वो क्या बच्चा चुप होगा? कभी चुप नहीं होगा। लेकिन कोई आके उसको बोलेगा कि तुम्हारा पिताजी यहाँ है, और उसके पिताजी के जाके उसके पिताजी को हाथ में उसके हाथ पकड़ा देगा, बेटा तुरंत चुप हो जाएगा। उसी तरह हम भगवान की संतान हैं। ममे वांसे जीवलोक जीवभूत सनातनम। हम भगवान की संतान हैं और भगवान से द्वेष करने के कारण यहाँ आए हुए हैं, तो हम यहाँ कैसे सुखी हो सकते हैं? चाहे इस जगत में सब कुछ मिल जाए लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने भगवान से हाथ छोड़ दिया है। लेकिन संत पुरुष क्यों आते हैं? हमें वही हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में हमारा हाथ दे देते हैं। यही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमें भगवान से जोड़ देते हैं, तो हम चुप हो जाएंगे। इसीलिए जितना भक्ति में हम प्रगति करेंगे उतना हम जान पाएंगे कि ये जगत ऐसा ही दुखालय ही है, यहाँ सुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए भक्त इतने प्रयास नहीं करते सुखी होने का। ये जगत ही ऐसा है, कलयुग ही ऐसा है। पुस्तक वितरण करने से हमें श्रील प्रभुपाद एवं कृष्ण पे आश्रित होना सीखते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है अभी नहीं लिया कोई बात नहीं, बहुत प्रयास करता है, नहीं लिया, भगवान की इच्छा, छोड़ दीजिए। हमने तो प्रयास किया ना, सही बात है, हम समझाते हैं, लेकिन भक्त कभी कभी लोग नहीं लेते हैं। तो भक्त सोचता है कि इसके भाग्य में ही नहीं है, कृष्ण की कृपा अभी तक हुई नहीं है, अपराधी नहीं ले सकते। पुस्तक वितरण करने की शक्ति अच्छी साधना से मिलती है। देखिए, जो साधना अच्छी करते हैं वो हमेशा उत्साह में रहते हैं। ये यूएसए में एक भक्त है महोत्सव प्रभु, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रचार करते हैं, सेट टू सेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक एक दिन में हजारों पुस्तक 1 to 1। कैसे शक्ति मिलती है? पुस्तक वितरण करने से हम नम्र होते हैं, क्योंकि हम जिस घर में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हमारा अपमान कर देते हैं, कहीं जाते हैं हमें कुत्ता छोड़ देते हैं, हाँ, कहाँ से चले आए भीख मंगे ऐसा बोल देते हैं। कई बार हमें चोर बना देते हैं कि ये सब चोरी करने वाले आते हैं। बहुत अभी चल रहा है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाँ, तो पुस्तक वितरण करने से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। लोग बड़े क्लासेस में जाते हैं पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, लेकिन पुस्तक वितरण करने वाला भक्त निडर बन जाता है।
कहीं पे भी चला जाएगा, किसी के भी घर चला जाएगा, चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी हो, एटलीस्ट मुसलमान के घर में भी चला जाएगा, वो निडर बन जाता है। उसको कोई ये नहीं है, मैं वो सोचता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण का मैसेज लेके आया हूं, कृष्ण की इच्छा होगी तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। क्योंकि हम कभी कभी पेमेंट कलेक्शन करने जाते हैं हमारे सेठ की ओर से, तो वो पेमेंट नहीं देता है और अपमान कर देता है, तो हमारा क्या गया? अपमान किया तो सेठ का किया, मुझे क्या? मुझे सेठ ने बोला था, मैं गया। सही है गलत है? तो भक्त ये सोचता है, वो भक्त संपूर्ण कृष्ण पे निर्भर रहता है। भक्त सोचता है कि दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरा कार्य है भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना। भगवान खुद भगवत गीता में कहते कि इससे अधिक मुझे कोई प्रिय है ना कभी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें जबरदस्त प्रचार करना चाहिए, तभी ये कलयुग को हम दमन कर पाएंगे। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना इसीलिए किया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं परित्राण साधुना, और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना भी इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर थे। परित्राण साधुना एक भेज दिया श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में कि सब जो परित्राण, जो साधु पुरुष है उसमें आ जाए। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, ये आसुरी प्रवृत्ति को विनाश करने के लिए, ये जो शस्त्र जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो आसुरी समाज को नष्ट करने के लिए है। तो ये जो साधु पुरुष जो इस्कॉन में आते हैं वो बाहर जाके प्रचार करें, इसके लिए इस्कॉन की स्थापना की। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना था। धर्म क्या है? धर्म है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। धर्म स्थापना और ये श्रील प्रभुपाद जी ने किया। धर्म संस्थापना था संभवामि युगे युगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना इसीलिए की है कि हम धर्म को वापस पुनः स्थापित करें कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ये कोई नहीं सिखाता कि कृष्ण ही भगवान है, सब भगवान है। सब बाकी संप्रदाय में जाएंगे तो ऐसा ही बोलेंगे, आप भी भगवान मैं भी भगवान, नमो नारायण मैं, आप भी नारायण मैं भी नारायण। मायावादी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने एकमात्र धर्म संस्थापनार्थाय, श्रील प्रभुपाद जी आए और धर्म की स्थापना करी कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समय हो रहा है, बहुत बताना चाहता थे कि कैसे भक्त प्रचार करते, किसी परिस्थिति में करते हैं, तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए। करे नहीं करे वो अलग बात है, हो जाए नहीं होए वो अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए कम से कम कि एक जीव दो जीव को बचा सके। और ऐसे भक्त इकट्ठा होंगे तो एक दिन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग भक्त आएगा जो सबको प्रचार कर पाएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने मेघ मतलब उच्च स्वर में पड़कारा, गंभीर वाणी में बोले कि कौन हो तुम? कलयुग को पड़कारे, कौन हो तुम? उसी तरह हमें प्रचार में भी उत्साह दिखाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमेशा उत्साह से बोलते थे, यू रास्कल हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन स्ट्रांगली बोलना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।